श्री कृष्ण का जन्म। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा शहर है जिसे मथुरा के नाम से जाना जाता है, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है। लगभग 5000 साल पहले यहाँ कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वो इतना लालची और चालाक था कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। उसके शासन में मथुरा के लोग बहुत कठिन समय बिता रहे थे। यदुवंश के साथ भी लगातार युद्ध हुए, जिससे मथुरा के शांतिप्रिय नागरिक परेशान और नाराज थे। लेकिन जल्द ही एक खुशखबरी आई। उग्रसेन की बेटी राजकुमारी देवकी का विवाह यदु के राजा वासुदेव से हो रहा था। मथुरा के नागरिक बहुत खुश थे, क्योंकि इसका मतलब यदुओं के साथ लगातार हो रहे युद्धों का अंत था। जल्दी ही वो दिन आ गया और मथुरा ने उत्सव का रूप धारण कर लिया। शादी के बाद कंस ने शाही जोड़े को खुद घर ले जाने का फैसला किया, जैसा कि उन दोनों प्रचलित था। जैसे ही उसने रथ पर कदम रखा, आकाश से एक दिव्य आवाज गरज उठी, कंस, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने अपनी बहन और वासुदेव की ओर देखा और देवकी को मारने का फैसला किया। इस करतूत से राजा वासुदेव भयभीत हो गए और कंस से अपनी बहन को ना मारने की भीख मांगते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने ये भी वादा किया कि जब भी देवकी जन्म देगी तो वे व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों को कंस के पास लाएंगे। कंस ने तब घोषणा की कि उन दोनों को उसके महल में कैदी के रूप में रहना होगा। वासुदेव ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। देवकी और उनके पति राजा वासुदेव को कंस ने बंदी बना लिया और लगातार महल की काल कोठरी में बंद कर दिया। कंस ने हमेशा उन बच्चों को मार डाला जिन्हें देवकी ने कारागार में जन्म दिया था। उसने इस तरीके से देवकी के 7 बच्चों का वध कर दिया। देवकी को 8वीं बार गर्भवती होने में 9 साल बीत गए। महल की काल कोठरी में वासुदेव अपनी पत्नी को सांत्वना देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवकी को डर था कि उनका क्रूर भाई इस बच्चे को भी मार डालेगा। हे पराक्रमी भगवान, कृपया मेरे बच्चे को बचाएं। उसने प्रार्थना की। रात जल्दी ही समाप्त हो गई और सुबह आ गई। देवकी दिन भर रोती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश अलग हो गया है और भारी बारिश और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। एक ऐसा दिन जो मथुरा में पहले कभी नहीं देखा गया था। अचानक से एकदम शांति हो गई और फिर वहां एक दिव्य बच्चे के रोने की आवाज आई। ये जेल में आधी रात को रानी देवकी के 8वें बच्चे यानी एक पुत्र का जन्म हुआ था। बच्चे के पैदा होते ही जेल के अंदर एक रोशनी छा गई। देवकी बेहोश हो गई और एक बार फिर से वही आवाज आई जो कंस ने सुनी थी। इस बच्चे को यमुना नदी के पार अपने मित्र राजा नंद द्वारा शासित गोकुल राज्य में ले जाओ। उनकी पत्नी रानी यशोदा ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया है। इस बच्चे के लिए अपने बेटे को बदल दो और इस बच्चे के जन्म के बारे में किसी को पता चलने से पहले तुरंत जेल लौट आओ। बिना कुछ सोचे समझे वासुदेव ने नवजात पुत्र को उठाया और जाने का निश्चय किया, लेकिन वो चिंतित थे क्योंकि काल कोठरी के बाहर सैकड़ों पहरेदार थे। वो बिना ध्यान दिए उन्हें कैसे पार कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, उनके सभी सवालों का एक एक करके जवाब मिलता गया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वो धीरे धीरे बाहर आए और पाया कि सभी पहरेदार गहरी नींद में थे। वासुदेव ने मथुरा छोड़ दिया और जल्द ही यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। तेज आंधी और बारिश के कारण नदी बहुत तेजी से बह रही थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाएं। फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वासुदेव ने अपने पैर नदी में रखे, प्रवाह सामान्य हो गया और यमुना ने भगवान के लिए रास्ता बना लिया। वासुदेव ने देखा कि एक विशाल सांप उनके पीछे आ रहा है। वो डर गए, लेकिन जल्द ही उस सांप ने अपने शरीर से उस छोटे बच्चे को पानी से बचाया। वो पहले तो डर गए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उन्होंने नवजात शिशु को बारिश से बचाने के लिए सर्प को छतरी की तरह अपना फन खड़ा करते हुए देखा। ये सांप कोई और नहीं बल्कि शेषनाग यानी नाग देवता थे, जिन्हें भगवान विष्णु की छत्र छाया के रूप में जाना जाता है।
ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। नदी पार कर वासुदेव अपने मित्र के घर पहुंचे। उन्होंने अपना नवजात पुत्र यशोदा को दे दिया और शीघ्र ही बालिका को लेकर जेल वापस आ गए। उनके प्रवेश करने के बाद जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार नींद से जाग गए और उन्हें पता चला कि बच्ची का जन्म हुआ है। वे खबर देने के लिए कंस के पास पहुंचे। वो बड़े गुस्से में काल कोठरी में पहुंच गया। वासुदेव द्वारा बच्चों को बदलने के बाद ही देवकी को होश आया था और इसीलिए उसने सोचा कि उसकी 8वीं संतान एक बेटी है। उसने अपने भाई से अपील की कि मेरी 8वीं संतान एक लड़की है, ना कि एक बेटा, जिसके बारे में दिव्य आवाज ने आपको चेतावनी दी थी। कृपया अपनी भतीजी को जीवित रहने दे। कंस ने हमेशा की तरह उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। उसने बालक को देवकी की गोद से लिया और बालक को कारागार की दीवार की तरफ फेंका। लेकिन इस बार बच्चा नहीं मरा, बल्कि वो उड़ गया और एक सेकंड के लिए हवा में रहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब जेल एक बार फिर से चकाचौंध भरी रोशनी से भर गई। कंस ने प्रकाश की तीव्रता से अपने चेहरे को ढक लिया। वो देवी दुर्गा की 8 भुजाओं वाले रूप में कंस के सर से ऊपर उठी। उन्होंने कहा, मूर्ख कंस, स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो मुझे मार सकती है। यदि तुम मुझे मार भी सकते तो भी मुझे मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका हत्यारा पहले ही पैदा हो चुका है। वो है अब ठीक है और सुरक्षित जगह पर जिंदा है, और एक दिन वो तुम्हारी तलाश में आएगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम उसका विरोध नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लेना। ऐसा कहकर वो गायब हो गई। ये सुनकर कंस डर गया और उसने वासुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कर दिया। इस बीच गोकुल में बहुत खुशी हुई। गोकुल की जनजातियां मुस्कुरा रही थी। उनके प्रिय राजा नंद के घर एक नए बच्चे का जन्म हुआ। सड़कें साफ सुथरी थी और घरों को रंगों और सुगंधित फूलों से सजाया गया था। पूरे स्थान पर उत्सव जैसा नजारा था। राजा नंद के घर में सभी लोग खुशी के मूड में थे। नंद ने बच्चे का नाम कृष्ण रखा। इस तरह भगवान कृष्ण सर्वोच्च भगवान, जो सभी के निर्माता हैं, कंस जैसे भयानक अत्याचारियों से सभी को बचाने के लिए पैदा हुए थे।